फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। क्या आप ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मम्मा हो और एक्चुअल में सोच रहे हो कि मैं घर के बाहर जाती हूँ, पब्लिक प्लेसेस में, कार में, फ्लाइट में, शादियों में, फंक्शंस में बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए और एग्जैक्टली हम लोग को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे मदर्स के दिल में आता है। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे एक मम्मा ने बताया था कि मुझे मेरे बच्चे के लिए बॉटल शुरू करना है। तो मैंने उसको पूछा क्यों बॉटल शुरू करना है, तो उसने मुझे बोला कि अरे मैं बाहर जाती हूँ ना, फिर डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग रिसेप्शन एरिया में बैठते हैं, वेट लिस्ट में होता है, तो कहाँ पे हमारे पास स्कोप होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने का। सो बेसिकली व्हेन दे ऑब्जर्व, बहुत लार्जली उन लोगों के दिल में आया, दिमाग में आया, दोनों भी चीज़ें कि इंडिया में माइट भी और भी कंट्रीज़ हो सकते हैं जहाँ पे ऐसा होता है, बट इंडिया में बहुत कॉमनली उन लोगों ने देखा कुछ सोशल नॉर्म्स है, कुछ टैबू है, माइट भी कुछ क्लोथिंग स्टाइल जो पहले था, जैसे साड़ी, सलवार, कमीज, दुपट्टा, तो दुपट्टे से ढक के पब्लिक प्लेसेस में पिलाना या अपनी बैक को टर्न करके एक कॉर्नर में जाके बच्चे को पिलाना वॉज वेरी वेरी कॉमन। कंपेरेटिवली जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हमारा आउटफिट चेंज होता रहा। जैसे अभी मैंने कुर्ता और लेगिंग पहना हुआ, इट डज नॉट हैव दुपट्टा, तो फिर मैं ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराऊंगी। इनफैक्ट वेस्टर्न आउटफिट्स बहुत ज़्यादा पहनने के लिए आ गए, तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। उसी के हिसाब से बहुत सारी जगहों पे, इनफैक्ट 14 साल पहले जब मैंने मेरी बड़ी बच्ची को पैदा किया था, तभी फीडिंग रूम्स, मॉल्स में, थिएटर्स में, बेबी केयर रूम्स कि मदर केयर रूम्स, ये जो हम लोग चीज़ें बोलते हैं, एयरपोर्ट्स पे, ये चीज़ें नहीं भी थी तभी। सो तभी के लिए भी ब्रेस्ट फीड पब्लिकली करना ये तभी पॉसिबल था जब मदर इज़ वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, एज पर गवर्नमेंट, एज पर लॉ, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का लॉ है विच सेज दैट ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक एरियाज या ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक प्लेसेस ये एक कंफर्टेबल चीज़ होना चाहिए और किसी भी माँ को किसी ने घूरना या उस माँ को कंफर्टेबली फील करवाना ये हमारा जिम्मेदारी है, और किसी भी मम्मा को अनकंफर्टेबल फील करवाना या उस तरह से स्टेयर करना ये चीज़ अलाउड ही नहीं है। ये लॉ है हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया हुआ। बट ये सभी चीज़ें बात करने के लिए ठीक है। सो किसी भी मम्मा को जो भी पब्लिक प्लेसेस में ब्रेस्ट फीडिंग करना है, सो टॉप 5 चीज़ें उसने याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम लोग डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। आई एम श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। पिछले 17 सालों से मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ और न्यू मदर्स के साथ काम करी हूँ और मुझे कुछ चीज़ें तो पता चल गई। एक बार मैं जब भी हॉस्पिटल राउंड के लिए गई थी और एक मम्मा एक कॉर्नर में दीवार की तरफ देख के ब्रेस्ट फीड करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उसी कमरे में 12 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं एंड मदर वॉज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। दुपट्टा गिर रहा है, दुपट्टा मैनेज करने की कोशिश करिए, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है और मम्मा लिटरली पूरी तरह से बैंड होके खुद को ढक के ब्रेस्ट फीड कर रही थी। और मैंने जैसे ही उस कमरे में एंट्री किया, बोले इतने सारे लोग, क्या चल रहा है? और मैंने आप क्या कर रहे हो? बोले मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ। तो मैंने इमीडिएटली बोला प्लीज़ सब लोग बाहर जाओ। मैंने जब बोला आप किसी एक इंसान को अंदर रुकने दो, बाकी सब लोग बाहर जाओ। मदर को फ्रीली ओपनली ब्रेस्ट फीड इनिशियल डेज में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार वो सीख गई, कंफर्टेबल होगी, फिर वो कहीं पे भी ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। तो चलिए अभी वो 5 चीज़ें जानता है जो आपको याद रखनी है जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिकली ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हो। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अ कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर। सो आप अगर घर पे सो के ब्रेस्ट फीड कराते हो, कभी बैठ के कराते हो, मैं विदाउट फीडिंग पिलो तो कभी ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको खुद को समझना है आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्या है। शायद मेरे लिए सीधा बैठना बहुत कंफर्टेबल है, या मुझे चेयर पे बैठना बहुत कंफर्टेबल है, या मुझे लेग्स को नॉर्मली फोल्ड करके बैठना बहुत कंफर्टेबल है, या मुझे फीडिंग पिलो लेके फीड कराना बहुत कंफर्टेबल है। सो आपका कंफर्टेबल फीडिंग पोजिशन क्या है ये आप लोगों ने जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी पर्सनली एक तो मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ, ऊपर से उस ज़माने में वो सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं था, तो मैंने मेरे बच्चे को क्लीन टॉयलेट में, एब्सोल्युटली क्लीन टॉयलेट में, कमोड को क्लोज करके उसके ऊपर बैठ के एक पाँव को ऊपर करके भी ब्रेस्ट फीड किया हुआ, बहुत कंफर्टेबल। इनफैक्ट मैं बच्चे के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड घूमी हूँ, जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा भी था, करीब 10+ कंट्रीज़ घूमी हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ। तो जब मैं घूमती भी थी, इट्स टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल ब्रेस्ट फीडिंग, किधर भी किसी भी पोजीशन में। तो फर्स्ट 40 डेज मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट उसके बाद आई वॉज ऑन एन एक्सपेरिमेंट। मैंने कुछ भी ऐसी आदत नहीं लगाई जिससे सिर्फ पूरा सुला के ही ब्रेस्ट फीड कराना है, या मैं सो के ही ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, या एक स्पेसिफिक पोजीशन में ही ब्रेस्ट फीड कराना। नो, समवेयर
आई केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी 40 डेज़ भी हम लोग घर में बहुत मुश्किल से बैठते हैं, उसके बियॉन्ड अगर घर के अंदर बैठना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ब्रेस्ट फीडिंग जैसी चीज़ के लिए घर के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट बच्चे के साथ जितना बाहर घूमोगे उतना बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा और एक मम्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा। सो कंफर्टेबल सिटिंग पोजिशन। दूसरा चीज़ कंफर्टेबल क्लोथ्स। सो अभी मार्केट में कौन से टाइप के कपड़े अवेलेबल है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यू गेट फीडिंग टॉप्स एंड जीन्स, आप लोगों को कोड सेट मिलता है, आप लोगों को फीडिंग के लिए कुर्तीज़ मिलती है, कोई भी फीडिंग की कुर्तीज़ जिसको इधर पूरा हॉरिजॉन्टल जिप है जहाँ पे पूरा फ्लैप ओपन हो जाता है, या दोनों साइड में 2 जिप्स है, आप जिस तरफ से फीडिंग कराना चाहते हो वहाँ से करा सकते हो। सो आप लोग के कपड़े ऐसे होने चाहिए, समझ लो मैं बैठी हुई है, मुझे पूरा कुर्ता ऊपर करके फीड कराना है, माइट भी मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी। बट अगर मुझे सिर्फ जिप ओपन करके ब्रेस्ट को ओपन करके बच्चे को फीड कराना है तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, वन इज़ फीडिंग ब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मदर्स नीचे से ब्रा को उठा के फिर फीड कराता है, फीडिंग कुर्तीज़ में तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट दैट्स नॉट द राइट वे ऑल्सो। उसमें आपका ब्रेस्ट ज़्यादा सैग होता है, बच्चे को फीडिंग पोजीशन भी कंफर्टेबल नहीं मिलता है, इसलिए फीडिंग ब्रा यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है फीडिंग कुर्तीज़ या जो एक्सटर्नल कपड़ा आप पहन रहे हो वो कैसा होना चाहिए, जिप बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा सा जिप है जिसमें हाथ ही मुश्किल से जा रहा है या ब्रेस्ट मुश्किल से बाहर निकल रहा है तो वो जिप ना कॉन्स्टेंटली ब्रेस्ट को चुभता रहता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उस कपड़े में या ओपनिंग कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप बच्चे को कंफर्टेबली और पीसफुली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाओगे, इसलिए आपके कपड़े बहुत कंफर्टेबल चाहिए। तीसरा चीज़, जो आपने नीचे चीज़ पहना हुआ है वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैड वन मदर जो कंसल्टेशन के लिए आई थी, शी वॉज वेयरिंग अ 1 पीस, नी लेंथ 1 पीस पहना हुआ था और उसको यहाँ पे जिप भी नहीं था। तो मैंने उसको बोला यू कैन ब्रेस्ट फीड, मैंने कमरा लॉक कर दिया, खिड़कियाँ लॉक कर दी। दे केम टू माई जो ऑफिस ओनली, यहीं पे मैंने उनका कंसल्टेशन लिया, मैं भी हाथ धो के आ गई। मैंने उनको बोला प्लीज़ ब्रेस्ट फीड। तो उस मम्मा को कुर्ता पूरा ऊपर लेके टक इन करके फिर ब्रेस्ट फीड करना पड़ा। एंड इट्स नॉट अबाउट मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, आई वॉज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। और हमारे यहाँ पे मदर्स कैन ब्रेस्ट फीड बहुत आराम से, बिकॉज इट्स अ ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेशंस। बट आपके खुद के लिए टू ओपन अप फुल्ली, देन अगर आप ऐसा कुछ पहनते हो जो बहुत ईजी है लोअर में भी, लाइक अ लूज पलाजो, लूज लेगिंग्स, लूज ट्रैक पैंट्स, ऐसा अगर आप लोग कुछ पहनते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। शायद क्या 1 पीस, मैंने खुद ने बहुत सारे 1 पीस पहने हुए, बट देयर फीडिंग ओपनिंग तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। सो राइट, मैटरनिटी वेयर अगर आप लोग पहनते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं फ्लैप वाले गाउन्स और फुल जिप वाले गाउन्स की बात नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट आपको कुछ कुर्तीज़ में मिलते हैं जिसको यहाँ पे पूरे बटन्स होते हैं, यू कैन जस्ट ओपन अप द बटन एंड फीड एंड दे लुक वेरी वेरी प्रिटी। आप वैसे कपड़ों के लिए भी जा सकते हो। तीसरा चीज़, अ कंफर्टेबल प्लेस। कंफर्टेबल प्लेस मतलब क्या होता है, आप कहीं पे भी ब्रेस्ट फीड कराओ। सी, आप अगर मुझ जैसे इंसान को पूछोगे मैं गार्डन के बीच में बैठ के भी ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ। यस, कुछ टूल्स है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंटर में बताऊंगी जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं मूवी थिएटर में ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ, मैं पब्लिक प्लेसेस पे, मैं कार में, कहीं भी ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ। बट अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको खुद को ऐसी जगहें ढूंढनी है जहाँ पे आप ब्रेस्ट फीड करने के लिए कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गार्डन में हो तो गार्डन का कोई कॉर्नर जहाँ पे आप बैठ के ब्रेस्ट फीड कराना कंफर्टेबल हो, कोई बेंच जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबली बैठ के ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, कोई ऑफिस या कोई रूम जहाँ पे हस्बैंड कैन प्रॉब्ली वेट आउटसाइड और ही कैन ऑल्सो बी इनसाइड, कोई चेयर मिल जाए जहाँ पे आप बैठ के ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। किसी गेस्ट के अगर घर पे जा रहे हो तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे कोई प्राइवेट स्पेस दे दो जहाँ पे ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, बट अ स्पेस दैट इज कंफर्टेबल टू यू, वो आपको पब्लिक प्लेसेस में ढूंढना, यूज़ करना, वहाँ पे बैठ के ब्रेस्ट फीड करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 4, आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए टू कवर अप योरसेल्फ। शर्ट का कवर करना कंपलसरी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी अर्जेंटीना में गई थी, सो अर्जेंटीना में मैंने देखा कि मदर्स रोड साइड बेंचेस पे दे जस्ट ओपन एंड दे आराम से ब्रेस्ट फीड, ऊपर कुछ भी कवर नहीं है। तो इनफैक्ट मैंने मेरे भाई को पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त कवर करना इट्स अ डिसरिस्पेक्ट, कि जो चीज़ इतनी नेचुरल है जिसको किसी ने देखना भी नहीं चाहिए ऑड नज़र से और आप उसको कवर करके कर रहे हो। इट जस्ट, आप खाना खाते वक्त ऐसे छुपा के खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना, तो बच्चा खाना खा रहा है तो छुपा के क्यों खाना खा रहा है? सो मेरे लिए वो बहुत एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट था कि सच अ ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट। बट हर कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपना अपना एक कल्चर होता है।
सो बेसिकली मैं इंडिया में रहती हूँ, मुझे अगर आप लोग बोलोगे कि ओपन करके ऐसे ही पिला दे, आई माइट नॉट बी कंफर्टेबल। तो इसीलिए कवर अप करने के लिए कुछ हो ना, प्रीफरेबली दुपट्टा मत यूज़ करो, बिकॉज आपके दोनों हाथ लॉक है। आप लोग दुपट्टा लॉक करते हो, दुपट्टा गिरते रहता है, दुपट्टे के बीच में से नहीं दिखता, इट बिकम्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो माहिध्वजा का एक प्रोडक्ट है, माहिध्वजा ब्रेस्ट फीडिंग पोंचो स्लिंग। ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। इसको एक छोटा सा पॉकेट भी है जिसमें आप हैंकरचीफ भी रख सकते हो। सो इसमें बहुत क्यूट क्यूट से प्रिंट भी आपको मिलेंगे। मैं आपके लिए चारों प्रिंट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ। आपको ये माहिध्वजा.com पे शॉप सेक्शन में मिल जाएगा। ये प्रॉपर कॉटन से बना हुआ है, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये हम लोगों ने स्टिच करने से पहले आपके लिए धोया हुआ है। सो आपके लिए जो ओपनिंग है उसमें से सिर को डाल दिया, एंड देन यू कवर योर सेल्फ एंड नाउ ब्रेस्ट फीड। अभी देखो, अगर आप सब जगह से देखोगे तो मुझे कवर करता है। मैं यहाँ से मेरे बच्चे को बहुत आराम से देख सकती हूँ, ब्रेस्ट को एडजस्ट कर सकती हूँ, और मैं बहुत आराम से ब्रेस्ट फीड भी कर सकती हूँ। सो बेसिकली आप बोलोगे कि श्रेया पता चलता है इसमें से कि आप ब्रेस्ट फीड करोगे, दैट्स ओके। उसमें कोई शर्म और डर या शाई की तो बात है नहीं कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, मैं ब्रेस्ट फीडिंग मत दो। बट पब्लिक फंक्शन में रिसेप्शन के फर्स्ट रो में बैठ के भी मैं मेरे बच्चे को गोदी में ले लूँगी, मैं पोंचो डाल दूँगी, आई कैन जस्ट ब्रेस्ट फीड माई चाइल्ड। हो गया, मैंने कवर कर दिया, इसको हटा दिया, एंड आई एम एब्सोल्युटली डन। सो ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप माहिध्वजा.com से पक्का खरीदना। बट ब्रेस्ट फीडिंग पोंचो किसके लिए डिज़ाइन हुआ था? श्रेया के लिए डिज़ाइन हुआ था। बिकॉज जब मुझे लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इतना ज़रूरी है तो उसके कंफर्टेबल करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है, किसी और की थोड़ी ना है। तो उस चीज़ को कंफर्टेबल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एंड अ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, प्लान बिफोर हैंड। इसका मतलब क्या है? आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो ये प्लान नहीं करना है बच्चा सोया है ना, उतनी देर में वापस आ जाऊंगी, मैं बच्चे को किसी और को दूंगी तो बच्चे को मैं फॉर्मूला मिल्क चालू करूँ क्या, मैं बच्चे को ना बॉटल ही दे देती हूँ। प्लान बिफोर हैंड। आप कौन सी जगह पे जा रहे हो? अगर आपको वहाँ पे पब्लिकली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है तो आपके पास जैसे पोंचो होना चाहिए, आप जैसे कपड़े पहन के जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप प्रायर प्लान करते हो, आप बच्चे को भी कंफर्ट कर सकते हो कि बच्चा हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग होटल में आज डिनर के लिए जा रहे हैं, आपको भूख लगी तो मम्मा उधर ही है, मम्मा आपको वहाँ पे बहुत आराम से ब्रेस्ट फीड करवा सकती है और आप बहुत कंफर्टेबल और पीसफुल हो। बिकॉज साइकोलॉजी कहता है कि मम्मा के इमोशंस, मम्मा अगर अनकम्फर्टेबल है, मम्मा अगर अनईजी फील कर रही है तो बच्चे में रिफ्लेक्ट करेगा ही। सो आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ प्लान बिफोर हैंड। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आप एग्जैक्टली कैसे प्लान करना चाहते हो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक। याद रखो ऑल ऑफ यू, आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराना करीब 1.5 से 2 साल तक, ये हमारा जिम्मेदारी है, ये बच्चे की ज़रूरत है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन। सो बाहर जाने वाली चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रोकना नहीं है, और बाहर जाके ब्रेस्ट फीडिंग करवाना भी नहीं रोकना है। इसलिए आप जितना ब्रेस्ट फीडिंग को कंफर्टेबल करोगे पब्लिकली, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।